के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने से राजस्थान में अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि मॉनसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दतिया सीधी पूरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक अन्य टर्फ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान होते हुए गुजर रही है। एक लो प्रेशर सिस्टम मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, जिसके कारण राजस्थान में 7 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। और अब आपको जरा 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पाएंगे कि जयपुर, अजमेर, कोटपुतली, टोंक, जालौर, राजस्थान के ज्यादातर इलाके जहां पर पहले पश्चिमी इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर बारिश इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर पानी भर चुका है और स्थिति खराब हो चुकी है। आप देखेंगे जहां पर इस बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है और उसकी वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ चुकी है। अब आपको जरा ये 8 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। सितंबर में सैलाबी संकट कैसे आया है और लोगों की जिंदगी पर कितना असर डाल दिया है, ये आप देख पा रहे हैं। बीकानेर की तस्वीरें देखेंगे। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़क पर पानी भर जाता है। बारिश से लोग बेहाल दिखाई दे रहे हैं। मानबाग में जलभराव की स्थिति आमेर के अंदर दिखाई दी। चुरू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जालौर में आप देखेंगे तो सड़कों पर से गुजरना लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। अलवर, अजमेर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहां पर कई बार इस दौरान लोगों की जान पर बनाई है। स्कूल का भवन गिर गया, वो तो गनीमत रही कि इस दौरान जयपुर ग्रामीण में स्कूलों की छुट्टियां घोषित थीं, तो इस वजह से स्कूल के अंदर बच्चे मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर इस दौरान अगर बच्चे होते तो जान लीजिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। करेड़ा, भीलवाड़ा की ये तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं, जहां एक शख्स पानी में बहता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने उस शख्स को बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक तेज पानी के बहाव में बहती चली जाती है। तो सितंबर में सैलाबी संकट की ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से आसमान से ये बरस रही बारिश नहीं, ये आफत के तौर पर जमीन पर दिखाई दे रही है और लोगों की जान अब मुश्किल में आ चुकी है। तो बीकानेर, चुरू, आमेर, जालौर, इन सभी जगहों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। हम लगातार आपको इन 8 तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं, कैसे जयपुर ग्रामीण से लेकर के बीकानेर और आमेर से लेकर के अजमेर तक अब जो बारिश है वो कितना असर डाल रही है। कई जगहों पर स्थिति ज्यादा विकराल हो रही है। सैलाबी संकट की वजह से लोगों की जान अब मुश्किल में आ चुकी है। सड़क पर लंबा लंबा जाम लग रहा है। गाड़ियां मानो थम सी गई हैं, उनके पहिए थम गए हैं और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक संपर्क कर पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जहां पर उनके घरों तक में पानी आ चुका है। निचले इलाके सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हैं, लेकिन अब ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं कोटा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। सांगौद के कनवास कस्बे में आज हुई तेज बारिश के बाद सुभाष सर्किल हाट चौक मुख्य मार्ग पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। कुछ ही देर में दुकानों के अंदर तक पानी घुस आया, जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा और अरु नदी में पानी की तेज आवक के कारण बाजार क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बारिश की संभावना जताई है। तो यहां आप देख रहे हैं भारी बारिश की वजह से दुकानों में पानी घुस आया है। सड़कों पर स्थिति क्या है? बारिश जलभराव से व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचा है और जो बाजार कभी ग्रामीणों की चहल पहल से यहां पर रौनक रहा करती थी, लेकिन बारिश के बाद अब यहां पर सुनसान इलाका पड़ा हुआ है। और खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद में भारी बारिश का कहर नजर आया। नसीराबाद उपखंड इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है और मोराझड़ी गांव में बाइक सहित एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं ग्रामीणों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जरूरी सामान जो है उनकी इलाकों में किल्लत हो चुकी है, क्योंकि जरूरत का सामान अब गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि मुख्य सड़कों पर पानी आ चुका है। बड़ी निकल पड़ा पहले पड़े।
वहीं बांसवाड़ा जिले के पीपलखुर्द में माही नदी ने एक शिक्षक की जिंदगी छीन ली। नरवाली गांव से गुजर रही इस नदी में डुंगारिया गांव निवासी शिक्षक मंगलवार को रास्ता पार करते समय तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई और तेज धार के आगे सब बेबस रह गए। हाल ही में माही डैम के गेट खोले जाने के कारण नदी का जो जल स्तर है, बहाव दोनों ही खतरनाक स्तर पर हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। एसडीआरएफ की बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ टीमों को मौके पर भेजा गया। दोनों टीमें संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक शिक्षक का कोई सुराग नहीं मिला है। सर किधर हो?